राजा साहब, जो मोदी साहब ने जिस तरह की बातें की हैं उनसे, डॉक्टर यूनुस से, इंडिया की डिप्लोमेसी को उनकी देखिए, उनके पास देने को है ना, बिजली देते थे, पानी का मसला है, वो कह रहे हैं पानी का मसला ना उठाएं, हसीना वाजिद का नाम ना लें, और हम वहां पे हिंदू माइनॉरिटी की ट्रीटमेंट की बात की उन्होंने बांग्लादेश में, कि उन पे जुल्म हो रहे हैं, फलाना हो रहा है। जब आपके ताल्लुकात इतने खराब हो चुके हों तो आप ये बातें करने की थी, आपको लगता है कि इससे इंडिया का कोई मकसद सर्व हुआ है सिवाय इसके कि वो कोई पॉलिटिकल गेन्स उन्हें विद इन इंडिया मिल गई होंगी, उनकी हिमायती खुश हो गए होंगे कि बहुत अच्छा किया, बट इन रियल टाइम देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि बात को बड़ा किसी पर इल्जाम लगाकर गुफ्तगू करना बहुत आसान सी बात है, और फैक्ट्स के साथ बात करना एक अलग बात है। और यहाँ इस पर सीपेक के हवाले से जो मेरी राय थी, मेरी भी राय आप लोगों से मुत्तफिक है कि हमने सीपेक को मिस किया है, मगर आप किसी और पर इल्जाम देते हैं, मेरा इल्जाम देना किसी और पर है। और उसकी सर मैं अपनी गुफ्तगू, अपनी बात को रखते हुए मैं आपके बात पर आ रहा हूँ। लेट मी फिनिश। आपका टेक ओवर हो गया था, कुछ और ही एंकर बन गया था। बहरहाल मैं बिल्कुल मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, आऊंगा बात पे। एक बात तो हमारा जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब थे, और उन्होंने जो फिर वो कितने नाम लूं जिन्होंने फिर सीपेक के हवाले से क्या क्या गुफ्तगू की थी, जिससे चाइनीज नाराज हुए थे, और चाइनीज ने फिर जो स्टेटमेंट दी थी लाहौर चैम्बर में, वो मुझे अभी तक याद है। हमारे पास अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मांगा तो इसका मतलब यह है, नंबर 1 कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी मौजूद थी जो बांग्लादेश को दरकार थी। नंबर 2 बात यह है कि मुझे क्या पता कि भाई बांग्लादेश को क्या चीज चाहिए, जब तक बांग्लादेश मांगेगा नहीं। बांग्लादेश को अगर चाहिए हो टैंक, हम दे दें उसको रॉकेट, ऐसा तो नहीं होता। बांग्लादेश बताएगा कि मेरी जरूरत ये है, मुझे ये चीज दीजिए। हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी और हमारी नाकामी उस वक्त होती कि बांग्लादेश ने हमसे चीजें मांगी और हम उसको वो डिलीवर नहीं कर सके। तो अब के गाली देना, बहुत बहुत बुरा भला कहना, सब कुछ कहना, ठीक है, आपका आपकी राय है, उसको कोई भी रोक सकता है। डॉक्टर साहब एक बात, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इंडिया के ये मोदी साहब मुताद्दिद मर्तबा सफारती सतह पर आप बात ऐसे मैं बात कर लूं, मांगेंगे तो हम देंगे, मतलब मैं बात कर लूं, कंप्लीट कर लूं। देखिए आपकी मैंने बात बड़ी पेशेंटली सुनी है, अब आप मुझे भी सुन लीजिए। मोदी साहब इंडिया के लिए काफी मर्तबा सिफारती जो वो जग हसाई का सबब बने हैं, और वो चीन में भी मुतादिद मर्तबा जाकर बने हैं। चीन में प्रोटोकॉल के हिसाब से भी वो मुतादिद मर्तबा जग हसाई का सबब बने हैं। जो वो चीन के नवादरात को विजिट करते हुए उन्होंने जो अदाकारियां की हैं, उसमें वो जग हसाई का सबब बने हैं, और फिर मुतादिद मर्तबा हुआ है। तो इस मर्तबा डॉक्टर यूनुस के साथ भी जो इनकी मुलाकात है वो इसी तरह से रही है। भारत ये बताना चाहता था कि हम और बांग्लादेश इस वक्त राब्ते में हैं, वो पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ना नहीं चाहता। बाद में आए थे, इनको जरा कुछ वक्त देते हैं। डॉक्टर साहब, हाउ डू यू कंक्लूड योर एनालिसिस टुडे ऑन दिस मैटर, ये जो मुलाकातें हुई हैं इनके ऊपर? डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जी। अब मेरे लिए ये जो दौरा है डॉक्टर यूनुस का, ये बड़ा सबक आमोज है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उस तरह से जोश व खरोशी से इस मैदान में नहीं आई। और आप देखें बांग्लादेश, उसके भी वही मसाइल हैं, उनके भी हाँ सियासी अमल दखल बैरून मुल्क से हो रहा है, उनके इर्द गिर्द भी बहुत बड़ी ताकतें हैं, लेकिन वो किस जोश व खरोशी से इसको आगे लेके जा रहे हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। ये पाकिस्तान के लिए सबक आमोज है, क्योंकि अगर हम भी ये करें तो अभी हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं, बरसगीर में भी और इससे बाहर भी। और अब दुनिया जिस तरह बदल रही है, ट्रंप अपनी वो फनकारियां जो कर रहा है, इससे नए मौके खड़े हो रहे हैं। तो अगर हम पीछे बैठ के देखेंगे दुनिया को बदलते हुए तो हम उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे हुक्मरान वगैरह आगे ज़रा आगे पैर रख के ज़रा बैटिंग करें, थोड़ी सी पर्सपेक्टिव चेंज करें अपना। डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो आपने बात की जरा उसको थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, आखिरी चंद मिनट हैं। डॉक्टर यूनुस इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, ना उनके पास प्राइम मिनिस्टर का होता है, ना सदर का होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ एडवाइजर एज यू लाइक टू पुट इट, लेकिन अवामी हिमायत है उनके पीछे।
जी डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली राइट, जी डॉक्टर साहब, you want to say exactly something? right. Dr. I have spent a lot of time over the last few years trying to understand the post-Pakistan Bangladesh and to understand how their society evolved. और जो नतीजा आखिर मैंने किया उससे वो ये था कि उनको उसके बाद ही एकदम एहसास हो गया कि जो हमारे साथ अभी ज़्यादतियाँ हो रही हैं ये तो पाकिस्तान के दौर में नहीं हुआ करती थी। ये पहला और सबसे अव्वलीन सबक उन्होंने हासिल किया कि ये जिस तरह से सियासत बनी है बरतानियों के बाद वो ठीक नहीं है। इस वजह से जो भी इन हसीना साहिबा ने और इनके वालिद जो थे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने भी जो सिस्टम डाला था उसका नाम था बख्शल 1974 में। इट वाज अ वन पार्टी एथनो स्टेट बेस्ड ऑन अ सिंगल डिवाइन रूलर इक्विवेलेंट, मतलब इतना शुमाली कोरिया में नहीं है जबर जितना वो डालना चाहते थे। आखिरकार 50 साल गुजर गए, एक नई नस्ल खड़ी हुई है बांग्लादेश में और वो नहीं चाहते कि ये इस तरह के जख्म रहें, और वो अब ये वो जो नॉनसेंस थी इस फैमिली की वो मानने को तैयार ही नहीं थे। और उनको यही वो नॉनसेंस है। यू राइटली यूज द वर्ड नॉनसेंस, कुडंट बी सेड बेटर देन दिस। यही वो नॉनसेंस है जो इस वक्त जो बलूचिस्तान में जो लोग इन्फेक्टेड हैं और जो उनके हिमायती हैं हर तरफ, इस बात में एक सबक है। डॉक्टर साहब बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। Remarks, Dr. Hasnain Javed Saab, we have a minute to go. If you like to conclude your part of the point, or if you like to share. मैं सर ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर यूनुस साहब के जो है वो आप डायरेक्शंस देख लें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया कि वो इंटरिम है, आवाम लेकर आई है, आवाम का मैंडेट उनके पास है, वो चीफ एडवाइजर हो या पूरा स्ट्रक्चर तब्दील हो। पाकिस्तान का जो आपके पास जो रियासती निज़ाम है और जिस तरीके से आप जो है एमएनए और एमपीएस लेकर आते हैं, जो आपका सेनेट है, ना आपका अपर हाउस ना लोअर हाउस, मेरे हिसाब से ये टोटल इररेलेवेंट हो चुका है और आपकी मिलिट्री इसको कंप्लीटली 76 साल से टेकअप कर चुकी हुई है। सो इस निजाम के साथ जो है वो आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग है नहीं। आपने बहुत सारी ट्रेन्स मिस की हैं, अभी भी डायरेक्शन आपके पास ये नहीं है कि आपने चाइना के साथ जाना है, आपने अमेरिका के साथ जाना है, और फिर आप इसको कहते हैं मकड़ी का जाला। और जब आप चाइना के लिए मकड़ी का जाला का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, यानी आपको मैंने आपको कहा था कि ये हुकूमत ये एक लफ्ज बनाएगी मकड़ी का जाला, जैसे राजा कामरान साहब ने इस्तेमाल किया, यानी चाइना जो है वो लोगों को अपने डेथ ट्रैप में फंसाएगा। यानी अंदाजा करें ये वही नैरेटिव बिल्ड होने जा रहा है जो ये हुकूमत जो नाअहल हुकूमत है ये बना चुकी। ये ऐसे ही कुछ अर्से में देखिए, आप मेरे बात को गलत तरफ मत लेके जाए डॉक्टर साहब, प्लीज डू नॉट कम कोट माय वर्ड्स। मैंने बोला है सर, मैंने बोला है, मगर आप उसको मिस इंटरप्रेट करें। मैंने उसको बहुत पॉजिटिव टर्म में बोला था, आप इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। आप मेरे बात को, आप मेरे अल्फाज को वजाहत आप नहीं कर सकते, मैं इसकी वजाहत करने के लिए मैं मौजूद हूँ। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं इस पर वजाहत करूंगा। You are nowhere important anywhere of the around the globe. Thank you very much, sir.